आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सबके इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं विवाह से संबंधित कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, कुछ ज्योतिषीय कारण और कुछ व्यावहारिक उपाय। सबसे पहले व्यावहारिक उपाय। सब कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वह भी पछताए और जो न खाए वह भी पछताए। शादी को सब बहुत मजाक में ले लेते हैं, लेकिन मैं इसको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानती हूँ। जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी कर देते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं और फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनकी शादी कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपका बच्चा 25 या 28 प्लस होता है तो उसकी शादी कर देते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि क्या वो शादी के लिए तैयार था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकता है। आज के टाइम में माता पिता वर्किंग हैं, आपके बच्चे को मेड ने संभाला है, 1 या 2 बच्चे का चलन है, रिश्तेदारों का आना जाना नहीं है, वो किसी के साथ एडजस्ट करना आज तक सीखा ही नहीं। फिर आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि वो किसी दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेगा, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। और अगर एडजस्ट कर भी लेता है थोड़ा बहुत तो माता पिता उनकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, जाने अनजाने। कैसे बताऊं? सपोज कीजिए कि आपका बच्चा बेटा है और वो वायलेंट है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर है, शादी हो गई, शादी के बाद भी वही नेचर है, तो अगर बहू ने ये सब बातें कही तो आप क्या कहेंगे? अरे थोड़ा सा गुस्सा ही तो है, थोड़ा बर्तन ही तो फेंकता है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मतलब उसको समझाने के बजाय हम उल्टा बहू को डांट देते हैं। अगर आपका बेटा इंटरेक्टिव नहीं है, सोशल नहीं है, किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, अपने काम में अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सोशल नहीं हो पाता, इंटरेक्टिव नहीं हो पाता, आपके कहने पे शादी तो कर लिया, लेकिन उसको चूँकि एडजस्ट करने की आदत नहीं है तो वो पत्नी के साथ, माता पिता के साथ दोनों तरफ बैलेंस नहीं कर पाता, छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो फिर आप क्या कहेंगे? अरे शादी करना नहीं चाहता था, अभी शादी कर लिया, देखो जोरू का गुलाम बन गया, पता नहीं बहू ने क्या खिला दिया है। अगर आपकी बेटी है, वो टाइम पे उठती नहीं, सोती नहीं, सही से काम नहीं जानती, खाना बनाना नहीं जानती, और अगर उसके ससुराल से कंप्लेन आता है तो आप क्या बोलते? अरे बेटी भेजी थी, कोई नौकर नहीं भेजा। तो आपने बेटी भेजी थी, कोई नौकर नहीं भेजा, तो उसके साथ नौकर भी भेज देते कि वो खाना बना के आपकी बेटी को खिलाए। सास या उसका पति उसको खाना बना के तो नहीं खिलाएगा ना। अगर वो दूसरे को खाना बना के नहीं खिला सकती तो उसको दूसरा कोई क्यों खिलाएगा? थोड़ा सोचिए कि माता पिता जो हैं सो उसकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं। हम अपने बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं करते, ना ही उनको एडजस्ट करना सिखाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मैं ये कहानी अपने पापा से सुना करती थी। एक पति पत्नी थे, वो अपने बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे। तो जब रात होता तो पत्नी खाने के टाइम, मतलब डिनर के टाइम में पत्नी आती और पति से पूछती कि खाना लगाऊं क्या? तो पति बोलता, उससे पूछता कि ऋण चुकाया क्या? तो पत्नी बोलती हाँ चुका दिया। फिर पति दूसरा क्वेश्चन पूछता कि ऋण लगाया क्या? तो बोलती हाँ लगा दिया। तो उसके बाद पति बोलता ठीक है खाना लेके आओ। तो फिर वो दोनों फिर बैठ के खाना खाते। फिर दूसरे दिन रात होता, फिर खाने का टाइम होता, फिर उसकी पत्नी आती तो उसकी पत्नी पूछती कि खाना लगाऊं क्या? तो उसका पति बोलता ऋण लगाया क्या? पत्नी बोलती हाँ लगा दिया। ऋण चुकाया क्या? फिर से पत्नी का जवाब कि हाँ चुका दिया। तो चलो अब हम खाना खाते हैं। ये सब बातें उसका पड़ोसी सुनता था। एक दिन वो पड़ोसी उसके घर आया और उससे पूछा कि मैं डेली रात को आपकी और आपकी पत्नी के बीच में जो बातचीत होती है वो मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आता, तो क्या आप बताएंगे? तो वो आदमी जो है वो बोला कि ऋण लगाया क्या? मतलब अपने बच्चों को खिलाया क्या, जो बच्चे कल बड़े होंगे और हमारा परवरिश करेंगे। इसका मतलब है ऋण लगाया क्या। और ऋण चुकाया क्या, इसका मतलब है कि जो माता पिता हमारा परवरिश किए हैं उनका ऋण जो है उनको
हमने संभाला, उनको खाना पीना खिलाया क्या, तो उनका मतलब है कि ऋण चुकाया क्या, ये चीज़ है। तो हम मनुष्य हैं, हमें एडजस्ट करना, दूसरे को संभालना, उनको अच्छी बातें सिखाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप सब कहेंगे कि ये सब फिलॉसफी की बातें हैं, लेकिन ये फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। ज्योतिष में जो है वो व्यवहार पे ही वर्क किया जाता है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत एग्रेशन है, तो उसको मोती पहनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा कंट्रोल होता है, उसके मूड स्विंग्स कम होते हैं। तो पहले बहुत गुस्सा आता था, अभी गुस्सा आना कम हो गया है। तो क्या हो गया, व्यवहार पे परिवर्तन हुआ ना, व्यवहार में। तो ज्योतिष जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाना सिखाता है अपने उपाय से। मतलब जब आप बीमार पड़ेंगे तभी परहेज करेंगे, उससे पहले परहेज की कोई गुंजाइश नहीं है, सोचिए। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना ही, मतलब जब आप लाएंगे व्यवहार में परिवर्तन, तभी आप धीरे धीरे अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। तो ये थे कुछ व्यवहारिक बातें। अब मैं आपसे कुछ ज्योतिषीय कारण बताती हूँ। अगर जिनकी विवाह में देरी हो रही है, या फिर जिनकी शादी हो गई लेकिन वैवाहिक सुख में कमी आ रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है वाणी दोष। अगर आपकी कुंडली में वाणी दोष है तो शादी लेट से होगी, और अगर हो गई तो वैवाहिक सुख में कमी आएगी। तो इसके उपाय क्या है, इसके उपाय हैं कि थोड़ी सी जटामासी जीभ पे रखें। अब ये मत कहिएगा कि जटामासी मैं कहाँ से लेके आऊँ, वो मिल जाता है आयुर्वेदिक दुकान पे, ठीक है, ये आपका काम है। तो थोड़ी सी जटामासी जीभ पे रखें, ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करें। थर्ड उपाय, एक चांदी के पेंडेंट में कौड़ी को मढ़वा कर सरस्वती मंत्र से, जो अभी मैंने आपको बताया ओम सरस्वती नमः, उसका 1008 मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए और फिर उसको गले में पहनिए। तो ये थे वाणी दोष के कुछ उपाय। नेक्स्ट, जो शादी लेट से होती है या फिर वैवाहिक सुख में कमी आती है, वो है उस मंगल दोष। मंगल दोष और मांगलिक दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं मंगल दोष की बात कर रही हूँ। तो जिसकी भी कुंडली में 7th या 8th हाउस में मंगल है, उनको मंगल दोष लगता है। तो वहाँ पे भी शादी लेट से होती है, और हो भी गई तो शादी के सुख में थोड़ी सी कमी आती है। तो मंगल दोष का क्या उपाय है, मंगल दोष का उपाय है कि मंगलवार को आप शक्कर, शहद, गुड़, ये सब चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान दें। कुष्ठ रोगी की सेवा करें। मंगलवार के दिन थोड़ा सा चावल बहते हुए जल में धोकर, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करें। जिनकी शादी बार बार तय तो होती है, फिर वो टूट जाती है, तय होने के बाद टूट जाती है, वो संडे के दिन, रविवार के दिन रेवड़ियाँ, जिसको कहीं कहीं पे बतासा भी कहा जाता है, उसको जल में प्रवाहित करें, ठीक है। और जिनकी मतलब आर्थिक तंगी के कारण, मतलब पैसे की कमी के कारण जिनकी शादी में प्रॉब्लम हो रही है, वो अमावस्या या पूर्णिमा को चांदी का छोटा सा तार जल में प्रवाहित करें। जिनकी शादी लेट हो रही है, उनकी शादी में नॉनवेज का यूज बिल्कुल नहीं करें। और शादी में मुहूर्त का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि शादी, अगर जिनकी कुंडली में शादी के योग कमज़ोर हैं, उपाय करने पे शादी तो हो गई, लेकिन फिर आप ये समझेंगे कि शादी हो गई तो ज़िंदगी स्मूथली चलेगी, टिक जाएगी, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जब शादी होती है तो उस समय विशेष मुहूर्त का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर शुभ मुहूर्त में एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते का जन्म होता है तो वो लंबे समय तक टिकता है। आपकी कुंडली में शादी के योग भी कमज़ोर थे और मुहूर्त भी कमज़ोर हो गया, तो दोनों मिलके जो है फिर आगे आने वाले ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शादी में मुहूर्त का विशेष ख्याल रखें। नॉनवेज का यूज बिल्कुल नहीं करें, मतलब जिनकी शादी में देरी हो रही है। तो ये सब उपाय कौन करेगा, ये सब उपाय जिनकी शादी होनी है वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि माता जी या आपकी माँ जो है वो शादी का उपाय करेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर माँ शादी का उपाय करेंगी तो उनकी शादी वाले प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उनकी दूसरी शादी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दवाई वही खाता है जो बीमार होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे को शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं किसी और वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को राम राम, धन्यवाद।